नमो बुद्धाय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब अंबेडकर को मैं समझता हूँ मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी सभी की तरफ से नमन करते हैं कि आज उनकी वजह से, उनके ऐतिहासिक, उनके संघर्ष की वजह से आज हम एक इतने अच्छे रूप में उनको एक नमन कर रहे हैं। और एक इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हमारे ये दिल्ली में चिल्ला गांव है, जहां पर से प्रोग्राम आप फेसबुक लाइव पर भी और इंस्टाग्राम लाइव बहुजन दस्तक न्यूज पर देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में दिख रही हैं और आदमी तो लगता है चिल्ला गांव के भाग गए, लगता है बस पूरी खाने आते हैं और देखो जो भी लगे हैं वो खाने में ही लगे हैं अभी तक। ये भागे नहीं है मैडम? अच्छा, खाने में बिजी हैं, अच्छा काम पे लगे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, उनका सहयोग आपके साथ बना रहे, ऐसी हम कामना और उम्मीद करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि हर बार कुछ ना कुछ नया अलग तथ्यों के साथ आपके साथ डिबेट किया जाए, डिस्कस किया जाए। तो आज कुछ बहुत कुछ अलग तरह के सवाल हैं। कभी आप में से किसी ने पेरियर ईवी स्वामी पेरियर नायकर साहब का नाम सुना है? हमारे देश का एक राज्य है तमिलनाडु, चेन्नई जिसको बोला जाता था, चेन्नई भी बोलते हैं। तो वहां के एक महापुरुष हैं, जैसे बाबा साहब महापुरुष हैं आपके बीच में, बाबा साहब को तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन शायद पेरियर साहब को बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे खासतौर से नॉर्थ इंडिया। और यहाँ पर मैं आता हूँ तो महापुरुषों की हर बार कुछ ना कुछ बात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, वो पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भगवान से, जिस भगवान को आप डेली पूजते हैं, जिससे उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में प्रकाश लाएगा, आपकी तरक्की होगी, आपके हस्बैंड अच्छे होंगे, आपका बेटा अच्छा निकलेगा, आपका बेटा बेटी अच्छे पढ़ाई, ऐसी कुछ कामना करके आप मंदिर जाते हैं। उसी भगवान से पेरियर रामास्वामी नायकर ने 15 सवाल किए थे। वो 15 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ और उससे आपको सीख मिलेगी। और उनको चैलेंज करने वाला पूरे दुनिया में, भारत की तो बात छोड़िए, इन पाखंडी बाबा जो पंडित बैठे हैं ना, जो मंदिर में पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा धन कमाते हैं, वो धन कमाने का एक धंधा है, उसका जवाब देने वाला आज तक भारत के पूरे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ, किसी ने उनकी बातों के आज तक जवाब नहीं दिए। तो पहले तो वही सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उनका पहला सवाल था, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? जैसे आपके हस्बैंड आपके सामने होते हैं, आपके पिताजी आपके सामने होते हैं, आपकी बेटी आपके सामने दिखती है, आपका परिवार आपके सामने दिखता है। क्या भगवान को आपने क्या कभी मनुष्य के शरीर के रूप में देखा है? जैसे हमारा आप खड़े या हमारे परिवार के सदस्य खड़े, देखा है क्या? नहीं देखा है? माता जी देखा है आपने? आपने तो जरूर देखा होगा, क्योंकि आप तो मंदिर जाती है, मैंने देखा सुबह सुबह आपको देखा है। तो देखा तो पीने के बाद। अच्छा देखिए, एक भाई है, वो मजाक के अंदाज में कुछ बात कर रहे हैं, तो नहीं देखा ना, फिर भी सोच लीजिए एक बार, किसी ने तो देखा होगा। जब देखा ही नहीं है तो आप फिर वहां पर फूल अर्पित करने, मिठाई अर्पित करने, एवं मूर्ति रखी है उसके मुंह में आप मिठाई ठूस देते हो। जब भाई देखा ही नहीं है तो क्यों ठूसने जाते हो? हम मिठाई भी खिलाते हैं उसको, है ना? खाता है क्या? माता जी अगली बार जाओ तो मेरे लिए ले आना, मैं खा लूंगा। वो तो खाता ही नहीं है ना वहां पे, फायदा क्या, वो खराब चली जाती है। तो उसका जवाब आज तक पूरे दुनिया में कोई देने वाला नहीं मिला। और दूसरा सवाल था उनका, ये पहला सवाल था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर का। दूसरा उनका सवाल था, दूसरे सवाल पे आ रहे हैं, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात। तो भाई जिसकी खुद की इतनी ताकत हो उस भगवान में, तो आपसे पूजा दिन रात क्यों करवा रहा है? सवाल ये। तो आप खुद से सोचना शुरू कीजिए। जिसमें खुद में अगर ताकत होती तो आपसे क्यों फूल चढ़वा रहा है, क्यों आपकी मिठाई खा रहा है पत्थर बन करके? हाँ, कोई लॉजिक है क्या? कहीं साइंस में प्रूव होता है क्या?
नहीं होता है तो फिर आप मानते क्यों हैं? हाँ, पंडित बहका देते हैं, यही यही गड़बड़ है। तो आप बहकाने में क्यों आ रहे हो? पंडित आपके घर आते हैं बहकाने? आप खुद जाते हो, आप लोग बुलाते हो उसको। बच्चा होगा नामकरण करने के लिए आप बुलाते हैं, मकान बनाएंगे तो उसकी नींव रखवाने के लिए आप बुलाते हैं, मकान बन जाएगा तो उद्घाटन के लिए आप बुलाते हैं, और एक बड़ा मोटा पैसा लेकर के हो जाता है। हा? तो वो पैसा अपने बच्चे की स्कूल की शिक्षा पर खड़ा करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? साधना, फोन मेरे पास है, अभी 10 मिनट में बात कराता हूँ। हेलो साधना, फोन मेरे पास है, मैं अभी 10 मिनट में बात कराता हूँ, एक प्रोग्राम है। हेलो हेलो, हाँ सुनेंगे सुनेंगे मोदी, पहले सारे सवाल हो जाने दो, फिर लास्ट में तुम मेरे से पूछना। पहले सारे सवाल कर लो फिर पूछना एक ही बार में। तीसरा सवाल था पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी का, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? यही लोग चढ़ाने जाते हैं ना, आप लोग यही तो चढ़ाते हो। और अफसोस की बात तो है, आप तो छोड़िए, इस देश का प्रधानमंत्री और एक यूपी का मुख्यमंत्री वो मूर्तियों पर दूध चढ़ाने जाता है। उसको बच्चे, उसको भूखे बच्चे, गलियों के बच्चे, गरीब के बच्चे क्यों नहीं दिखाई देते भाई उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्योंकि आपको मूर्ख बना करके उसको राज और सत्ता का शासन करना है। आपको जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, आपका राज कभी कायम नहीं हो सकता, और जब तक राज कायम नहीं हो सकता तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। आपकी तरक्की एक ही से हो सकती है कि जब हमारे बहुजनों की सरकार हो, जिसमें हमारे समाज का प्रधानमंत्री हो, हर स्टेट के अंदर हमारे समाज का मुख्यमंत्री हो, तभी तरक्की हो सकती है ना। स्कीम कौन बनाता है? जो स्कीम बनती है, चाहे पढ़ाई की हो, किसी भी वेलफेयर के लिए हो, वो स्कीम तो सरकार बनाती है, उसका मुख्यमंत्री बनाता है ना। तो फिर कैसे आप उसको तरक्की कर पाएंगे उसको? तो ये बहुत सोचनीय सवाल है, विचारणीय सवाल है, जो आपको सोचने की जरूरत है। हम मिठाई पर बात कर रहे थे कि मिठाई और ये सब खा करके बड़ा बड़ा मोटा मोटा पेट उनका पंडित बना लेता है और पत्थर की मूर्ति के अंदर भी नहीं जाता है। चौथा सवाल था, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? आपने देखा होगा कि कई सारे मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहीं कहीं बलि, और बलि तो बच्चे की बलि तक भी आपने सुना होगा कई बार सोशल मीडिया। जानवरों की तो दी जाती है, कई बार तो बच्चे की बलि दी जाती है, बच्चे को मार देते हैं लोग अपनी कामना पूरा करने के लिए। तो आप सोचिए, क्या वो भगवान को, मांसाहारी को कोई अच्छा तो लोग नहीं मानते क्योंकि जीव हत्या कर रहा है। तथागत बुद्ध ने जीव हत्या के लिए मना किया है। तो तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध अच्छे हैं या ये भगवान अच्छे हैं जो बलि चढ़ा करके आपकी कामना तो पूरी होती नहीं है, लेकिन एक आदमी और एक इंसान, एक जानवर को मार दिया जाता है? ये बहुत ही अफसोसजनक है। इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या हो सकता है? मैं गलत तो नहीं बोल, और ये पेरियर साहब भी गलत नहीं बोले। तो भाई आप इन लोगों को इन चीजों को छोड़ने का काम तो कर ही सकते हो। बहुत जागरूक हैं, मजबूत भी हैं, और हस्बैंड पी के आ जाए, शाम को बेटा पी के आ जाए तो उसमें तो पूरा तांडव मचा देते हैं, पी के आ गया तो भाई इसको भी छोड़ दीजिए। जब आप उसको छुड़वाने के लिए, वो भी गलत काम है, बिल्कुल सही करते हैं आप, मैं उसके साथ हूँ आपके, लेकिन उन चीजों को भी तो छोड़िए। ये चौथा सवाल उनका था जो मैंने अभी आपको बताया। और अब आ रहे 5वें सवाल पर। क्या 5वां सवाल सुनिए, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों टन सोना दबाए हुए? क्या कोई मंदिर देखा है आपने जहां पर जेवरात का भंडार न हो, या जहां पर लोग सोने चांदी, चाहे टैक्स चोरी के लिए उस पर दान देके आते, टैक्स चोरी के लिए भी दान देते हैं, जिसमें ज्यादा सोना आ गया ना, 2 नंबर का कमा लिया, वहां जाकर के उसका पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है, फिर उस पर ना ईडी छापा मारने आती है, ना इनकम टैक्स छापा मारने आता है। तो भाई ये सवाल उन्होंने किया कि क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में सोना दबाए बैठे, क्यों बैठे हो भाई दबाए? लेकिन उसमें गलती किसकी है? इस बात का भी कोई जवाब देने वाला इस भारत के, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं मिला। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी अशिक्षा की है कि हम उस अंधविश्वास को, उस पाखंड को ढोल जा रहे हैं और अपना सब कुछ उठा करके वहां दान में दे देते हैं। लेकिन वो सोने के व्यापारी तो छोड़िए,
उसका यूज कौन करता है उस सोने का, उस पर आपको सोचने की जरूरत है। वहां जो पुजारी ब्राह्मण पंडा बैठा है, उसी से उसके ऐशो आराम की जिंदगी को उसको बेच करके, उसको बैंक को गिरवी रख करके, उसका ब्याज ले करके और ऐश की जिंदगी जी रहा है। हमारी औलाद हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714